नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाके में। यहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद है बालसमुंद गांव, जहां के एक शख्स की कल कोर जोन इलाके में डेड बॉडी मिली है। बालाघाट पुलिस ने इस डेड बॉडी को लेकर दावा किया है कि नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद एक शख्स का शव मिला है। आखिरकार यह जो शव मिला है, इस शख्स की क्या पहचान है और क्या कुछ इस घटना के पीछे का वृत्तांत है, आइए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी का यह बयान। जी हाँ, ये जो जनरल एरिया जहाँ पर कल फायरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, वहाँ से आज सुबह एक बॉडी भी रिकवर हुई है। उस बॉडी की शिनाख्त हम लोग प्रोसेस चालू है, उसमें 2-3 इनपुट हमें आए हैं कि किनकी ये हो सकती है। इसके अलावा उन पे एक गन शॉट वुंड भी है, जिससे कि समझ में आ रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली गन शॉट वुंड से ही उनकी डेथ हुई होगी। पीएम रिपोर्ट से भी उसकी पुष्टि हो जाएगी और ये इसको भी हम लोग वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति कहाँ के हैं, वहाँ पर ये कैसे पहुँचे, क्योंकि वो एक नेशनल फॉरेस्ट एरिया है, प्रतिबंधित एरिया है। तो संभावना हो सकती है कि या तो संगम सदस्य हों या नक्सल कुरियर हों या नक्सल पार्टी से किस तरह से संबंधित हैं, क्यों उस जगह पर उनके साथ थे, ये सारी चीज़ें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो बालाघाट एसपी का बयान आपने सुन लिया है। अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के उस गांव में जो कि बालसमुंद है और इसी गांव का निवासी है झाम सिंह धुर्वे, जिसका शव पुलिस ने बरामद किया है कोर जोन इलाके से। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गढ़ी थाना क्षेत्र के कोर जोन क्षेत्र से बरामद शव को शिनाख्ती के बाद पुलिस ने पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक का नाम झाम सिंह धुर्वे है, जो कि मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के अंतर्गत आने वाले झलमला थाना के बालसमुंद गांव का निवासी है और वह अपने कुछ साथियों के साथ मछली मारने के लिए कोर जोन इलाके में गया था, जहां पर गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में आदिवासी को मार गिराने का आरोप लग रहा है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए ही बालाघाट न्यूज़ की टीम 8 सितंबर को जिला मुख्यालय बालाघाट से 123 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बालसमुंद गांव पहुंची, जहां झाम सिंह धुर्वे का शव गांव से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे कपड़े में पूरी तरह से लपेटा हुआ दिखाई दिया। वहीं आसपास ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं की भीड़ जुटी हुई थी। इस दौरान ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी दिखाई दे रहा था। वहीं झाम सिंह की मौत का दर्द भी यहां के आदिवासी परिवारों में साफ तौर पर झलक रहा था। खेती करते हैं और जंगल से हमारा हर चीज़ होता है। वही हम जंगल, छोटा सी लड़का जाता है, बच्चा जाता है, बैल भैंस सब चीज़ जाता है वहाँ से। और आज जंगल में मार दिए और कल के डेट में ना घर में घुस के भी माँ बेटी महतारी को सब मारेंगे। ये बिल्कुल हो रहा है। वही निस्तार हमारा जंगल से होता है। भी ऐसा हो सकता है, कल हमारे साथ भी हो सकता आज ऐसा हुआ तो कल होगा। देखिए घटना तो स्पष्ट है कि एक फर्जी मुठभेड़ है, क्योंकि जो ग्रामीण गए हुए थे वो मछली पकड़ने के नाम से गए हुए थे और छत्तीसगढ़ के एरिया में ही उनका होना बताया गया, क्योंकि शाम का टाइम था और ये वापस आ रहे थे। वापस आते समय जो है शायद इन्हें रुकने के लिए कहा गया, तो ये समझे कि भाई फॉरेस्ट के कोई सिपाही है, क्योंकि वो प्रतिबंधित एरिया है, तो इनको लगा कि हमको जो है हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या कुछ होगी करके लोग जो है शीघ्रता से इधर आने लगे। इसी दरमियान पीछे से गोली चली है, जिसमें एक की मौत हो गई और एक जो है बालो बाल जो है बच गया है। जो बच्चा है उसी के बताए अनुसार जो है एमपी में जो सुरक्षा बल तैनात है उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये ग्रामीणों के लिए एक बहुत बड़ा एक भय का वातावरण है कि पुलिस के द्वारा जो है इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया बहुत ही गलत है। बताया गया कि झाम सिंह गढ़ी थाना क्षेत्र के देवगांव में ही 20 सालों से अपने ससुराल में निवास कर रहा है, जहां से वह कभी कभार अपने गांव बालसमुंद आते रहता है। 4 दिन पहले ही वह गांव में आया था। इसी दौरान गांव के 7 सदस्य रविवार को मछली मारने के लिए कोर जोन इलाके में गए हुए थे, जिनमें से 5 लोग दोपहर में ही लौट गए थे, लेकिन नेम सिंह और झाम सिंह धुर्वे वहीं रुककर मछली मार रहे थे। इसी बीच उन्हें चितकबरे ड्रेस में 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें वे कोर जोन क्षेत्र के अधिकारी समझकर भाग रहे थे।
तभी पीछे से गोली चली और झाम सिंह नीचे गिर गया, जिसके बाद नेम सिंह धुर्वे किसी तरह वहां से भागकर गांव पहुंच गया, जहां उसने घटना की जानकारी दी। लेकिन रात का समय होने के कारण वे मौके पर नहीं जा सके। लेकिन अगले ही दिन सुबह के समय गांव के कुछ युवा और अन्य लोग नेम सिंह के बताए स्थान पर पहुंचे थे, जहां झाम सिंह धुर्वे उन्हें दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद वे गांव लौट गए थे। तभी गढ़ी पुलिस की ओर से जंगल में एक शव मिलने की सूचना पर शिनाख्ती के लिए बुलाया गया। जब वे मौके पर गए तो उन्हें झाम सिंह धुर्वे का शव नेम सिंह धुर्वे के बताए घटना स्थल से करीब 600 मीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र में दिखाई दिया। साथ में उसके शव से 100 मीटर की दूरी पर एक भरमार बंदूक और कुछ राशन का सामान भी पुलिस को मिला। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए 7 सितंबर की रात्रि में शव को बालसमुंद पहुंचकर परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों ने घटना के इसी तरह के वृत्तांत को लेकर पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। एसपी है ना, उनका कहना है कि ये पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है और पास में ही 100-200 मीटर की दूरी पर 12 बोर की भरमार बंदूक मिली है। तो इस जो पुलिस ने ये जो दावा कर रही है, इससे आप कितना वो रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? इसके संबंध में तो मैं यही कहूँगा सर कि वो जो 12 भरमार की जो बंदूकें हैं, मैं मौके पर स्वयं था, वो 50 फीट की दूरी पे वो भरमार था और वो बैग था, और वो बैग में 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 2 किलो नमक और हल्दी मिर्ची 5-5 रुपए का वो बैग में पड़ा हुआ था। फिर उसको देखे, उसके बाद उसका भी पंचनामा किए। तो आपको क्या लगता है वो कहाँ से पहुँच गया था, जबकि ये तो मछली मारने गए बता रहे थे, तो वो कहाँ, ऐसा सामान कहाँ से मिल गया? ये तो इसमें सरासर ये लग रहा है सर कि बनाया बुना कहानी है, सिर्फ ऐसे ही लग रहा है देखने से। वहाँ मतलब पुलिस ने पहले साजिश रची, उसके बाद में आप लोगों को ले गई मौका स्थल पर, और उसके बाद में फिर जो उसके साथ में मृतक के साथ में जो आदमी था, उसके पूछताछ पे ये लगा कि वो तो बना बुनाया कहानी है। और मैं मौका जो जहाँ वास्तविक घटना हुआ था वहाँ भी जाके हम लोग देखे, तो वहाँ मात्र थोड़ा सा गीला अपने पैर से उसको घसीट दिया। तो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी कर रखी है? अभी गिरफ्तार के संबंध में तो किसी को जानकारी नहीं है सर। अच्छा, जहाँ घटना स्थल था, जहाँ पे पहले उसको गोली मारे थे, जी, क्या पुलिस ने उसके शरीर को दूसरी जगह ले गई थी? हाँ, उसको उठा के ले जाया गया है सर वहाँ से। अच्छा, जहाँ घटना हुई है कि उसको उठा के वहाँ से ले जाया गया है, और वो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे उसको ले जाया गया। अच्छा, घटना छत्तीसगढ़ सीमा में हुई? छत्तीसगढ़ मतलब पूरे छत्तीसगढ़ ही सीमा में हुई है वो। हम गरी खेलने गया था। किसके साथ? झाम सिंह के साथ। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद हम कहें कि पानी गिरने लगा था, वहाँ से फिर हम कहते हैं कि पानी गिर रहा है, चलो भागी। उसके हाथ हम जौन यहाँ से मुड़ गया, जस्ट बाउंड्री था तो वहाँ सामने में दिखा था तो पूरा कब्र था यहाँ से। हमको फिर कहाँ लगा हूँ, अरे रुको, एक तो गोली से मारेंगे, पीछे करे हूँ कि ठा गोली चला दी। अच्छा, आपको भी गोली लगी? कहाँ लगी थी आपको गोली? यहाँ से, कान के पास से गई। इसमें। और जो आपके साथ था उसको क्या हुआ? उसको गोली लग गया, वो गिर गया। फिर आपने क्या किया? मैं कुछ नहीं किया, सीधा भागने चला। तो आपको कस्टडी में नहीं ली क्या उसके बाद में पुलिस ने? नहीं देखा। आप निकल के कहाँ चले गए फिर? सीधा घर आ गया, सुबह फिर गया था। तो क्या हुआ फिर वहाँ, क्या मिला? वहाँ चीन मिला, कुछ नहीं, हल्का सा वो खुदे से खादे से गिर रहा था। तो ये घटना जहाँ पर हुई थी उसका नाम क्या है, उस स्थान का नाम क्या था? वो उसको घूम टिकरा कहते हैं। घूम टिकरा। और ये कहाँ पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है कि मध्य प्रदेश? बाउंड्री सीमा है। बाउंड्री में है। हम दो ही थे। क्या थे वो, पुलिस थे कि नक्सली थे? हम कब्र डिजाइन दिखा, यहाँ से कब्र डिजाइन दिखा। बालाघाट जिले के गढ़ी क्षेत्र में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही बैहर के विधायक संजय सिंह उइके और बिरसा क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे भी 8 अगस्त को मामले की सच्चाई जानने मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बालाघाट न्यूज से चर्चा करते हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा रेंगाखार कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे फर्जी मुठभेड़ करार देते हुए न्याय के लिए आवाज उठाने की बात कही है। जो प्रत्यक्षदर्शी था, जो उसके साथ मछली मारने गया था,
जो मृतक हुआ, जिसने पुलिस की गोली से जिसमें घटना घटी है, झाम सिंह करके, और उसके बताए अनुसार जो घटना स्थल है, घटना स्थल छत्तीसगढ़ पे है, और उनका बताना आया है कि वो पुलिस की गोली से मरे हैं। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, और इसके बीच में भी पहले एक बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही एक दूसरी घटना बैगांव के साथ हुआ था। वहाँ भी फर्जी इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने उसको इनकाउंटर शो किया, जो बैगा भाई थे जिन पे गोलियाँ चली थी, और जस्ट लाइक घटना ये भी है। तो तब भी मैंने एसपी साहब से यही कहा था, पुलिस अधीक्षक महोदय से यही कहा था कि ठीक है, आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई आम नागरिक, गरीब की मृत्यु ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। ये मैंने तब भी कहा था। हम आदिवासी लोग हैं, वनों में निवास करते हैं, हमारी जीविका पूरी जंगल से होती है, और जिसका बताया जा रहा है कोर एरिया, ये कोर एरिया है एक्चुअल में। कोर एरिया में बहुत सारे गांव हैं, मेरे पटवा है, छतरपुर है, उमरझोला, अभी गांव उठा नहीं है, और उसी गांव से लगा हुआ घटना स्थल है। तो वहाँ आना जाना आम जनता का लगा रहता है, और चूँकि ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, लेकिन उनका पूरा, चाहे सोसाइटी हो, जो भी शासकीय कार्य हैं, वो गढ़ी से होते हैं, और कान्हा के कोर क्षेत्र से ही होकर ये लोग जाते हैं। तो ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि वहाँ क्या कर रहा है। विपक्षी पार्टी के विधायक होने के नाते इस मुद्दे पर आगे क्या रुख होगा आप लोग? देखिए, हमारी तो सरकार से मांग है, और कि जो मृतक परिवार है, उसके एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, शासकीय नौकरी दी जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, और इस घटना की जांच हो। निश्चित तौर पे सीधे ये 302 का मामला बनता है, इसकी जांच हो, जो भी अधिकारी हो। जैसा मैंने भी मीडिया में देखा, पत्रकार वार्ता में एसपी साहब ने मुझे भी फ़ोन करके कहा कि मृतक के कुछ दूरी पर 12 बोर की बंदूक भी मिली है। तो मेरी तो ये भी मांग है कि वो 12 बोर की बंदूक वहाँ आई कैसे, किसने लाके रखा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का हो या एमपी का हो, एक आदिवासी भाई एक में से जुड़े रहते हैं, और उनका एनकाउंटर हुआ। हम बहुत तकलीफ हुई इस बात के लिए, हम उनके न्याय के लिए। हम एमपी के हैं, लेकिन हादसा छत्तीसगढ़ से हुआ है, और वो एमपी के पुलिस के द्वारा ही हुआ है। तो हम उसके न्याय मिले, उसको एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले, उसके मुआवजा मिले, और सच्चाई जांच सच्चाई होना चाहिए। 20-25 साल से वो अपने एमपी में भी रहा है। एमपी में रहते थे? हाँ, देगांव पंचायत है, वहाँ पर उसका मकान, घर वर सब है। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी रहना होता था, लेकिन अधिकतर वो वहीं पर रहा है। अभी भी 2-4 दिन पहले ही यहाँ पर आया था। यही सच्चाई है कि किसी प्रकार का जैसे मुठभेड़ बताया जा रहा है, ऐसा कोई मुठभेड़ नहीं है। मछली पकड़ने गया था। ग्रामीणों का ये है कि पास में नदी है, इसलिए मछली पकड़ने जाते हैं, और क्या है कि अपना कोर इलाका में जाकर के मछली पकड़ते हैं, और वो वापस अपने छत्तीसगढ़ एरिया में पहुंच चुके थे, वहीं पर उसको गोली लगा, इससे वो ख़त्म हो गया। घटना मध्य प्रदेश में हुई है या छत्तीसगढ़? घटना छत्तीसगढ़ में हुई है। वो उसका मृतक को जो है गोली मारने के बाद में एमपी का जो एरिया पड़ता है, वहाँ 1 किलोमीटर अंदर ले जा करके वो उसको रखा गया। घटना को लेकर हमने छत्तीसगढ़ में नक्सल मूवमेंट में काम कर रहे कबीरधाम जिले के डीएसपी पी कुजूर से भी चर्चा की है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि 2 राज्यों के बीच में यदि ऑपरेशन की बात आती है तो आपसी सामंजस्य से ही गश्ती दल भेजे जाते हैं, लेकिन उस दिन ऐसी कोई सर्चिंग पार्टी ऑपरेशन को लेकर नहीं निकाली गई थी। हो सकता है कि गढ़ी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय बल को निकालकर सर्चिंग कर रहे हो। 2 राज्यों के बीच में अगर ये ऑपरेशन की बात आती है और गश्ती दल भेजी जाती है तो आपसी सामंजस्य से ही भेजी जाती है, क्योंकि ये किसी बॉर्डर की सर्चिंग पार्टी इस टाइप से प्रोग्राम के तहत निकाला नहीं गया था। वो गढ़ी थाना प्रभारी हो सकता है अपने क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए अपने क्षेत्रीय स्थानीय बल को निकाल करके जो है अपने थाना क्षेत्र के इलाके में जो है वो। झाम सिंह धुर्वे की गोली लगने से मौत के मामले में गढ़ी पुलिस के द्वारा अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच भी की जा रही है। वहीं कोरजोन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान झाम सिंह धुर्वे आखिरकार यहां कैसे पहुंच गया था, इस बात की भी तस्दीक करने के संकेत पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने दिए हैं।
हालांकि झामसिंह धुर्वे के परिजन, रिश्तेदार, ग्रामीण जन और स्थानीय नेताओं के साथ ही बैहर क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय सिंह उइके ने इसे पूरी तरह से फर्जी मुठभेड़ बताते हुए मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही है। ऐसे में अब देखना होगा कि फर्जी मुठभेड़ के आरोपों से घिरी बालाघाट पुलिस आखिरकार कैसे अपना बचाव करने में कामयाब हो पाती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी के साथ सहयोगी रफ़ी अंसारी की रिपोर्ट।